एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 देखते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इसका फिफ्थ पार्ट किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो के नाम से। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको 3x² - x - 4। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके इसको पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फिर इसका जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर है 3, x² का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ -4 है, तो -4 × 3 अगर आप करते हो तो 4 3 जाओगे 12 और प्लस इंटू माइनस माइनस। अब आपको ये -x है, x का कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है। इसको आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आप दो नंबर का यूज करो, प्लस और माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। ठीक है, तो यहीं पर आपको आंसर मिल गया। -4 × 3 करने से -12 आ गया और -4 + 3 करोगे तो -1 आएगा। क्योंकि आपको माइनस साइन चाहिए तो जो इन दोनों में जो बड़ा है उसको आप माइनस ले लो। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन हुआ, 1 आया, ये बड़ा है, इसका साइन माइनस, तो यहां पर माइनस। अब यहां पर पुट करते हैं। देखो मैं 3 को इधर ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। 3 को इधर ले लो या 4 को इधर ले लो। यह आ गया 3x² + 3 - 4x - 4। ऐसा मैं इसलिए लिया हूं ताकि मैं यहां से 3 कॉमन ले सकूं और यहां से 4 कॉमन ले सकूं। तो यह आएगा, देखो इन दोनों में यहां भी x है। ठीक है, इन दोनों में 3x कॉमन है, 3 भी है और x भी है। एक 3 बाहर गया, एक x बाहर गया, यहाँ x बच गया, प्लस 3x दोनों बाहर चले गया तो यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, अगर दोनों बाहर चले गया तो 0 नहीं बचेगा। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि 3x तो पूरा बाहर चले गया तो यहाँ 0 बचेगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आएगा, 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा। अगर आप यहाँ 0 कर दोगे तो 3x × 0 तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहां पर याद रखना कि 1 आता है। ठीक है, सेम चीज यहां भी। यहां पर देखो माइनस साइन मैं कॉमन ले रहा हूं और यहां पर ले रहा हूं 4। ठीक है, दोनों जगह 4 है तो 4 लेते हैं। यहां x बच गया है। अब ये माइनस कैसे बनता है? प्लस इंटू माइनस से माइनस बनता है। अगर मैं माइनस को बाहर ले रहा हूं तो अंदर क्या बचेगा? प्लस बचेगा, तो प्लस। अब यहां से 4 बाहर चलेगा तो यहां पर भी 1 बचेगा। याद रखो 0 नहीं बचेगा, क्योंकि 4 × 1 4 होता है। अगर 4 बाहर गया तो अंदर 1 बचेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये एक सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म, यहां भी x + 1, यहां भी x + 1, तो x + 1 कॉमन आ गया। यहां बच गया 3x - 4 = 0। इसको आप स्टार्टिंग से 0 के इक्वल लेके चल सकते हो, क्योंकि हम जीरोस ही फाइंड आउट कर रहे हैं। अब एक एक वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे, एक एक फैक्टर को। पहला फैक्टर x + 1 है = 0, दूसरा फैक्टर 3x - 4 है = 0। ये +1 है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, 0 - 1 -1 होता है, तो x का वैल्यू -1, एक जीरो आ गया -1। अब यहां पर देखो -4 है, उधर जाके प्लस होगा, 3x = 0 + 4 तो 4 ही होगा। ये माइनस में वहां जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, +4, 3x मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर, तो x = 3, यहां मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड होगा 4/3। तो ये दो जीरोस हैं इसके, इस पॉलिनोमियल के। अब इसको हमको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं? रिलेशनशिप का यूज करके। अल्फा + बीटा, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अल्फा + बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस है, = होता है -b/a। ठीक है, ax² + bx + c इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो -b, b क्या है? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? -1 है, ये ले लिए -1। a क्या है? x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 3 है, -1/3। अब लेफ्ट साइड देखते हैं क्या आता है। अल्फा है -1 प्लस बीटा 4/3। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 = 3 होता है, -3 प्लस यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 × 1 = 3 होता है। इसके न्यूमरेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, 4 × 1 = 4, 4 = -1/3। अब यहां देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। 4 में से 3 गया तो बच गया 1। जो बड़ा है उसका साइन अपन को लेना है। अब यहां पर देखो एक चीज हमने गलती कर दिया है यहाँ पर राइट साइड में, वो मैं आपको बताऊंगा। 4 बड़ा है, 4 का साइन प्लस है, /3। अब यहां गलती क्या है? देखो यहां पर -b/a है। ठीक है, तो माइनस साइन यहां का तो यहां पर रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू भी -1 है,
तो ये इस तरीके से आएगा। ये मैंने गलती कर दिया था, आप इसको सुधार लो। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहां पर प्लस 1/3 आ गया, इधर भी 1/3। LHS इक्वल्स टू RHS। यही छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है एग्जाम में। तो जब आप एग्जाम के टाइम पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान से एक एक स्टेप बोल बोल के करते जाना है, धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे करोगे तो आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन था, सम ऑफ द जीरोस। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो भी आप लिख सकते हो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है -1 इंटू बीटा का वैल्यू है 4/3 इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट क्या है यहां पर, कांस्टेंट है -4 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू यहां पर 3। -1 इंटू 4 हो गया -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। यहां पर भी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो दो जीरोस हमने फाइंड आउट किए हैं वो इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 के का फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा, तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।